Students, my name is Kusum from Pride Bigness. Today we will discuss few tips which are regarding to our writing. As we all know that in IELTS there are two tasks in writing, task 1 and task 2. As well in academic and journal there is a little difference between the writing task. As in academic, the writing task 1 is related to graph, and in GT journal training the task 1 is related to the letters. Okay, these are the basic things which we have to keep in mind before writing, and it will help you to score good band. Okay, see the first thing which we have to avoid, that is the contractions. Like जो हमारा task 2 है writing, especially in the writing we have to follow the formal words, formal pattern. कॉन्ट्रैक्शन इज अ इनफॉर्मल पैटर्न, तो हमें कभी भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपनी राइटिंग में यूज नहीं करनी, एक्सेप्ट वन थिंग दैट इज इन इनफॉर्मल लेटर, जो हमारी इनफॉर्मल लेटर होती है. अब इनफॉर्मल लेटर मैंने अभी आपको बताई है कि जो हमारी जनरल ट्रेनिंग है उसमें हमारे पास क्या होती है, लेटर होता है पैटर्न में. तो इनफॉर्मल लेटर में हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, बट इन टास्क 1 इन ग्राफ एज वेल एज इन टास्क 2 वी शुड नॉट यूज अ कॉन्ट्रैक्शंस. जैसे डू नॉट है, डू नॉट को हम क्या कर सकते हैं, दोनों वर्ड्स को जोड़ के हमने क्या बना दिया, डॉट. डॉट इज अ कॉन्ट्रैक्शन, तो हमें ये अवॉइड करना है. कांट को नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, कैन नॉट. एंड द अनदर थिंग इज दैट जो कैन नॉट है इट इज अ वन वर्ड, इसको अलग अलग नहीं लिखना, कैन और नॉट को सेपरेट नहीं लिखना, इट इज अ वन वर्ड. शुड नॉट, नॉट शुडंट. क्लियर? Okay, now we will move toward our second thing, that is avoid there is and there are. Mostly students क्या गलती करते हैं, they always make a weak sentence in task 2, like there are many issues that student face at university, so we have to avoid there are. तो हम क्या लिख सकते हैं, student face many issues at university, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस है वो लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. एंड द थर्ड थिंग इज अवॉइड रियली, वेरी, अलॉट एंड सो. हमें इन वर्ड्स को भी अवॉइड करना है. अब मैं इनको आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी कैसे. सी आवर फर्स्ट एग्जाम्पल, मैनी स्टूडेंट्स थिंक यूनिवर्सिटी इज वेरी हार्ड. अब मैंने वेरी हार्ड को क्या करना है, रिप्लेस करना है, तो मैं वेरी हार्ड की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, डिफिकल्ट. Many students think university is difficult. Okay, see our next example. Bill 399 is really controversial. अब यहाँ पे भी हमें really वर्ड को क्या करना है, अवॉइड करना है. We can say that Bill 399 is controversial. Clear? Okay, one more example related to a lot. A lot of the students. अब जैसे हम बोलते हैं कि अलॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, की बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब ये गलत है, हमें अलॉट वर्ड यूज नहीं करना इन राइटिंग. वी कैन यूज दिस वर्ड इन स्पीकिंग, नॉट इन राइटिंग. एज स्टूडेंट्स आर काउंटेबल सो वी विल यूज मैनी स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ अलॉट ऑफ द स्टूडेंट्स. क्लियर? सी वन मोर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड. क्या अब हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मैनी टाइम इज वेस्टेड? नो, बिकॉज टाइम इज अनकाउंटेबल, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, सो वी विल यूज मच. ओके, सी इफ द थिंग इज काउंटेबल देन वी विल यूज मैनी, इफ द थिंग्स आर अनकाउंटेबल देन वी ऑलवेज यूज मच, देन इट विल द मच टाइम इज वेस्टेड. क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? ओके, नाउ आवर फोर्थ पॉइंट इज दैट if humanity, if the sentence having a humanity related something, history, psychology, never write in a passive form. उसको कभी भी हमें passive form में नहीं लिखना. क्लियर? जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ. The war was won by the, okay, see the example. The war was won by the French. अब ये क्या है, पैसिव फॉर्म में है. इट इज रॉन्ग. हमने क्या लिखना है, द फ्रेंच वॉन द वॉर, कि जो फ्रेंच थे उन्होंने क्या कर ली, लड़ाई को जीत लिया है. क्लियर? अब पैसिव और एक्टिव में फ़र्क क्या होता है. पैसिव में हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज राइट वर्ब विद द थर्ड फॉर्म प्लस बाय. हम क्या लगाते हैं कि कोई चीज़ जिसके द्वारा हुई हो, तो वो हमारा पैसिव होता है. लेकिन अब ये हमारा क्या है, एक्टिव फॉर्म है, द फ्रेंच वॉन द वॉर. क्लियर? Okay, our next thing is use strong verbs.
मीन्स लाइक हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें मैंने क्या है, वीक वर्ब यूज किया है, लाइक ही गेव असिस्टेंस टू माई फ्रेंड, कि उसने मेरे फ्रेंड को असिस्टेंस दी। इसका अगर मैंने स्ट्रॉन्ग वर्ब बनाना हो तो वो क्या बनेगा, ही असिस्टेड माई फ्रेंड, कि रादर देन कि ही गेव असिस्टेंस मैंने क्या यूज कर दिया है, असिस्टेड, तो ये क्या बन गया है, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब बन गया है। वन मोर एग्जाम्पल, कंडक्टेड एन इन्वेस्टिगेशन, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टिगेटेड, कि ही हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड, कि उसकी छानबीन की गई है। क्लियर। वन मोर थिंग, लाइक नेवर राइट पीपल विद नेशनैलिटी और रीजन, हम मोस्टली क्या बोलते हैं, कैनेडियन पीपल, कि वो कैनेडियन पीपल है, वी आर इंडियन पीपल, तो इट इज रॉन्ग। सम कैनेडियन पीपल हेट विंटर्स, जैसे ये एक हमने एग्जाम्पल ली है। अब ये गलत है, पीपल कभी भी नहीं आता जब भी हम कोई एक नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पीपल की जगह पे हम क्या लिखेंगे कि कनाडा के जो लोग हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एस, वी विल इंट्रोड्यूस एस विद कनाडा, तो ये क्या बन जाएगा, सम कैनेडियंस हेट विंटर। क्लियर। अब रिलीजन के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल, जैसे क्रिश्चियन पीपल सेलिब्रेट ईस्टर, तो हम क्या बोल देंगे, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट ईस्टर और क्रिसमस। क्लियर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।